समाज की आपराधिक छवि किसी को नहीं पसंद होती। हर कोई चाहता है कि समाज अपराध मुक्त हो। लेकिन देखो, समाज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, इस बात को समझना है ज़रूरी कि समाज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो यह कि बहुत सारे लोग मिल कर के कुछ अपना स्वार्थ निर्णय करते हैं कि इन स्वार्थों को हम अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेंगे और कोई इन स्वार्थों को पूरे होने में बाधा नहीं डालेगा। उन स्वार्थों में से एक जो निजी स्वार्थ होता है सबका, और वो है प्रजनन। ठीक, अब देखो इस समाज में जितने भी क्राइम होते हैं ना, उसके मूल में जो बातें हैं जिसके कारण ये क्राइम होते हैं, उनमें से एक है अपना प्रभुत्व स्थापित करना। आज मुख्यतः हम लोग जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे कि जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, रेप, असॉल्ट, मर्डर, उसके पीछे क्या कारण है। ये जो समाज बनता है, उस समाज के बनने में जो स्वार्थ है, जिसमें एक प्रजनन है, नैतिकता की जो हम बात करते हैं, तो देखो व्यक्ति को, मनुष्य को विवेक मिला है। वो अगर उसे नैतिक धारणाओं में ले जाए तो वो नैतिक हो सकता है, और अनैतिक मार्गों पे ले जाए तो अनैतिक हो सकता है। लेकिन नैतिक और अनैतिक के बीच में कोई ऐसा दायरा नहीं है कि आप कह लो कि यही है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड है। देयर इज़ नॉट अ बैलेंस पॉइंट। एक समाज, एक कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए एक बैलेंस पॉइंट दिखता है, वही दूसरे कल्चर सोसाइटीज़ के लिए वो बैलेंस पॉइंट अलग होगा। तो जैसे कि एक दफ़ा अफ्रीका में एक होती थी, मैंने जब अपना पढ़ रहा था तो मैंने कहीं देखा था। वहाँ क्या थी ना, वहाँ की नैतिकता में कि जैसे जब बुजुर्ग हो जाते थे, तो उस आदिवासी कबीले में, एक तरह से ट्राइबल ग्रुप में, वो आदिवासियों को मार देते थे बूढ़े हो जाने पे, और उनको सब खा जाते थे। इसका कहना है लेकिन, और वो एक उनके सोसाइटी के लिए बेहतर रहा होगा। हालाँकि हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, हमने उसका अल्टरनेटिव ढूँढा ना। तो सोसाइटी को एक काम जो सबसे इम्पोर्टेंटली करनी है, वो ये होती है कि वो जिस स्वार्थों को मिला कर के साथ आए थे, उन स्वार्थों से खुद को दूर करें। समय रहते उन स्वार्थों से खुद को दूर करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आप ये याद रखना कि क्राइम बढ़ेंगे उस सोसाइटी में। क्योंकि एक पीढ़ी को आदत हो जाती है अपने स्वार्थों से अलाइन होने की। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी जो व्यापारी वर्ग होता है ना, वो कभी भी एथिकल नहीं रहता। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन एंड देन आफ्टर वो करप्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि वो अपने व्यापार का जो एक घिंचा लाइन है, उसी पे वो चलते रहते हैं। उनको बस मतलब होता है अपने मुनाफ़े से। जैसे भारत में इनको वैश्य कहा गया। वैश्य जो शब्द आया वो वेश्या से आया है ना? कि जो अपना मर्यादा, अपने तन को ही बेच देती है और फिर अपना जीवन यापन चलाती है, और उसको वो आदत हो जाता है, तो वैसे को कहा गया वेश्या। और उसी से शब्द डिराइव हुआ वैश्य, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है। तो यहाँ पे बुरा नहीं मानने वाली बात है ना? ये आपकी पूरी सभी जगह आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि शब्द आया कहाँ से। हर शब्द की उत्पत्ति के पीछे कुछ न कुछ। तो मैं क्या कह रहा था कि जो समाज है ना, वो जिन स्वार्थों के कारण एकजुट होता है ना? उन स्वार्थों में जो नैतिकता उस समय होती है, उस नैतिकता को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और अगर निस्वार्थ होने की कोशिश नहीं की जाए ना, तो वो समाज करप्ट हो जाता है ना? तो वो बदलाव होना चाहिए। जैसे भारत में क्या है ना कि भारत में इतनी ज़्यादा आपराधिक क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, एक ढर्रे पे बैठ चुके हैं, चाहे वो जातिगत हो या धार्मिक हो, है ना? या जो व्यवस्थागत जितने भी चीज़ें हैं, उसमें हर व्यक्ति अपने प्रभुत्व को एक जगह देखता है। प्रभुत्व में अपने स्वार्थ को ही ज़्यादा देखता है, और उसके कारण क्या होता है ना कि लोग जो है उस दायरे से निकल नहीं पाते। एक तरह का अहंकार उनसे जुड़ जुड़ जाता है, और ये अहंकार जुड़ जाने के कारण ही ऐसा होता है कि उसे हम सबको बताने लगते हैं कि सार्वभौमिक सत्य है और समाज का यही सत्य है, तो इसमें अपराधें बढ़ती है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए मैं ऐसी बात करने की कोशिश करूँगा जो शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखो, जहाँ तक बात है रेप की, भारतीय सोसाइटी में जो रेप होते हैं, स्त्रियों के साथ जो दुराचार होते हैं, उसमें भारतीय सोसाइटी का जो है ना, समाज का पुरुषात्मक होना, जो पैट्रियार्कल नेचर है इसका, पुरुष सत्तात्मक,
उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बदला लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे स्त्री पुरुष को अपमानित करने के लिए अगर ये बोल दे, तुमने चूड़ी पहना है क्या, है ना? या छोटा सा और नैरेटिव ले लो, कोई किसी को बोलता है कि नपुंसक हो क्या, या वो बोलता है कि लड़की हो क्या। तो दे आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश हियर कि मेल और फीमेल में कुछ तो डिस्टिंग्विशनेस है। ऐसे तो विविधताएं हर व्यक्तियों में है, मेरे से आप में जितने भी चीज़ें हैं यहाँ, वो कुछ रूप में, आंशिक रूप में या बड़े रूप में भेद तो हैं ही उनमें कुछ ना कुछ, है ना? शारीरिक स्ट्रक्चर एक हो जाने के बाद भी भेद हैं, तो उनका तो स्त्री पुरुष का शारीरिक स्ट्रक्चर कुछ मायनों में बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं ही। अब इस भेद को जब हम अप्रिसिएट करने लगते हैं, तभी जा कर के सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। हम उन भेदों के जो जो हमारे बीच जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को समझने और उसे आधार रूप दे करके एक आयाम बनाने का काम नहीं करते। तो ये आधार रूप और आयाम की अगर बात करें, तो आधार रूप देने की मैं बात कर रहा कि ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल हैव आवर नीड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बेसिक नीड्स, and then we have to find out that okay, what we have to move on, like where we have to go on। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस तो होगी ना जहाँ आप जाना चाहो। अब वो डायरेक्शंस क्या है? तो अगर वो डायरेक्शंस आप समझो, तो मुक्ति है ना? हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम मुक्त हो। कोई प्रभुत्व का उपयोग करना चाहता है, जातिगत प्रभुत्व हो, लिंगगत प्रभुत्व हो, उसके पीछे क्या कारण है कि वो मुक्ति शो करना चाहता है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, इस कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में खुद को मोर पावरफुल रख करके जो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल देखो तुमसे ऊपर हैं, ये जो डोमिनेंस और वायलेंस का जो केस है ना, इसके कारण ये हो जाता है कि गलत फहमी हो जाती है कि ये मुक्ति का मार्ग है। लेकिन डोमिनेंस मुक्ति का मार्ग नहीं है। डोमिनेंस से आपको हो सकता है कि थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाए फॉर द कंजम्पशन, लेकिन जो कंजम्पशनल बिहेवियर है आपका, जो डिजायरेबल बिहेवियर है, मन के जो साथ आप जुड़ जाते हो और हर चीज़ों को करने लगते हो, तो मन भी अभ्यस्त हो जाता है इन सब चीज़ों को करने का, कि बार बार चीज़ें करे। तो आपको क्या है ना कि ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होगी, सोसाइटी को ऑब्जर्व करनी होगी, नॉट एन इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल पर ऑब्जर्व करनी है ना। और इन सब मुद्दों को आपको डिस्कस करना होगा, खुद से भी करना होगा और सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे भी करनी होगी, अगर आप चाहते हो कि अपराध आपके सोसाइटी में कम हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते ना, तो एक जो बना ढर्रा है ना, जैसे वैश्य ग्रुप का है, पढ़े लिखे ग्रुपों का है, कि हम पढ़े लिखे ही रहेंगे, भले ही इम्प्लीमेंट नहीं करें लाइफ में। मतलब आपके पढ़ने लिखने का क्या मतलब जब आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करें? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वार्थ आपको त्यागना होगा, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ों को देखनी और समझनी पड़ेगी, जो इसके टोटलिटी में है, संपूर्णता में है, उसको आपको देखनी पड़ेगी और फिर सोचनी पड़ेगी कि हम किस ओर मूव कर रहे हैं। जो हायर ऑर्डर हैं ऑफ इथिक्स, मॉरलिटी, हम उधर मूव कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सोसाइटी हमेशा ऐसा ही रहेगा, है ना? जो कि शायद रहने वाला है, क्योंकि सभी एक साथ मूव नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी, जो इन सब झंझलों से निकल कर के परम शांति को पाते हैं या मुक्ति को पाते हैं, वो हज़ारों में एक होते हैं। अब तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अब करोड़ों में एक होंगे। तो जब वो एक होगा ना, तो फिर सोसाइटी उस एक से तो बनती नहीं, सोसाइटी तो उन करोड़ों से बनती है ना, तो उन करोड़ों को भी वो एक होना पड़ेगा ना। इसके लिए रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें दोनों चीज़ें हैं, ये जो आपको वास्तविक संसार जो दिख रहा है, उसको भी समझना ज़रूरी है और खुद को भी समझना ज़रूरी है। तो ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो अंडरस्टैंडिंग जो आपकी विकसित होगी, तब आप इस तरह के जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, उससे निकल जाओगे, है ना? और देख लो तो बेसिकली वही लोग हैं जो इन सोशल स्ट्रक्चर से निकल गए हैं, जो आपको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हो कि डायरेक्ट होना ही नहीं चाहते, आप उसी ठर्रे पे जो बना हुआ एक आपका वायर्ड लाइन है, जैसे माइंड में कहते हैं ना कि वायरिंग हो जाती है माइंड की, उसको रीवायर करना पड़ता है जब कोई एडिक्शन में फंस जाता है। तो माइंड क्या होता है कि डोपामाइन रिलीज करता है एडिक्शन में ज़्यादा। डोपामाइन इज समथिंग अ केमिकल, दो कि हमें लगता है रिवॉर्डिंग है।
तो वायर हो जाता है उस डोपामाइन को रिलीज़ करने के लिए एक पाथवे, जिसके कारण बहुत सारे क्राइम और क्रिमिनल्स भी बनते हैं। तो ये जो एडिक्शन है ना, प्रभुत्व का, डोमिनेंस का, है ना, अपने स्वार्थ पे टिके रहने का, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और एक जो डायरेक्शन है वो आपको मुक्ति, लिबरेशन, उसको चूज़ करनी पड़ेगी। उससे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप इन सब से निकल सकते हैं। धन्यवाद।